सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का ऐलान किया तो राजधानी में प्रदर्शन शुरू हो गया। अभ्यर्थियों ने सरकार के इस बहाली प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए प्रदर्शन किया। सीटीईटी पास उम्मीदवार जिन्होंने दिसंबर में अर्हता प्राप्त की थी, उन्होंने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ राजधानी में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सरकार जब जुलाई में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको मौका दे रही है, तो फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है जिन्होंने दिसंबर में सीटीईटी परीक्षा को पास किया है। इनकी संख्या भी कम है और सरकार जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है उनमें इन्हें बहाली में वरीयता दे सकती है। सरकार के इसी निर्णय के खिलाफ आज राजधानी के बिस्कोमान भवन के पास सीटीईटी पास जिन्होंने दिसंबर में अर्हता प्राप्त की अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन हमारी किया। मांग है कि सरकार जब इस शिक्षक बहाली जो प्राथमिक शिक्षक बहाली है उसको पुनः शुरू कर रही है और हम लोग दिसंबर में सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, लगभग 1-2 हज़ार अभ्यर्थी हैं, तो सरकार हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही है? हमें इस बहाली में आवेदन देने का मौका क्यों नहीं दे रही है? हम लोग जब समान अहर्ता रखते हैं तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम सिर्फ जुलाई तक वालों को लेंगे। हम जुलाई वालों को लेंगे तो दिसंबर वालों के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम भी वही अहर्ता रखते हैं जो जुलाई वाले रखते हैं और उससे पहले वाले रखते हैं। और बहाली जब इस समय शुरू हो रही है, हम 6 महीने पहले से अपनी अहर्ताएं पूरी करके बैठे हुए हैं, तो आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमें इस बहाली में आवेदन देने का मौका तो दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें आवेदन करने का मौका दीजिए। हम योग्य होंगे तो टीचर बन जाएंगे, नहीं योग्य होंगे तो नहीं बनेंगे। बस ये है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन जो 2017 का अभी तक फंसा हुआ है, उसमें हम लोग दिसंबर सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। एक प्राथमिक शिक्षक नियोजन में प्रतिभागी होने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो हम सब पूरा कर चुके हैं। अतः इस प्राथमिक शिक्षक नियोजन में हम सभी दिसंबर पास अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दे। ये सरकार की गलती है कि 2017 की बहाली 2011 की बहाली फंसा करके 2025 में कराएगी, और इस बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे साथीगण हैं जिनका उम्र लगभग 40 और 42 साल हो रहा है। अगर इस शिक्षा नियोजन में उनको फॉर्म करने का मौका नहीं मिलती है तो उनकी उम्र समाप्त हो जाएगी, उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी, और वो जिंदगी भर जिस सपना को पूरा करने के लिए दिनों रात मेहनत करके इस सारी क्राइटेरिया को पूरा किए, उनकी सपना धूमिल होता हुआ नजर आए। सीटेट दिसंबर पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मौका दें। बिहार सरकार रोकी हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला 23 जनवरी 2020 तक आया। उस समय तक जुलाई और दिसंबर वादी बन करके हम लोग न्यायालय में गए थे, फैसला आया था। इसलिए हम दोनों का हकदारी है। अगर बिहार सरकार हमें शिक्षक नियोजन में मौका नहीं देती है, जब तक ये मौका नहीं देगी, हमारा सीटेट अभ्यर्थी संघ निरंतर आमरण अनशन करेगा, करो मरो का आंदोलन करेगा। हम में जो सीटेट अभ्यर्थी है उसकी उम्र 40 वर्ष, 42 वर्ष, 45 वर्ष है। बिहार सरकार 5 से 7 वर्षों में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करती है। इस अवधि में शिक्षक नियोजन का सेवा काल शिक्षक का समाप्त हो जाएगा, पुनः वह कभी जीवन में शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इसलिए बिहार सरकार से हमारा आग्रह है कि यह दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी को शिक्षक नियोजन में मौका